नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सर्वनायक सीरीज की कॉमिक्स सर्व समर को पढ़ रहे थे और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 35 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। सभी अवाक थे, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आगंतुक किसका दोस्त था और किसका दुश्मन। लेकिन अंधेरी जानती थी कि कोई भी प्रकाश स्रोत उसका शत्रु ही हो सकता है। तेरी मृत्यु तुझे यहाँ खींच लाई है प्रकाश पुंज। अंधेरी के वार ने समीकरण साफ कर दिए थे। फिलहाल सैंडमैन अंधेरी का सबसे शक्तिशाली शत्रु था और शत्रु के शत्रु से बड़ा मित्र दूसरा कोई नहीं होता। ज्वालालोक वीरों आक्रमण। अंधेरी पर चहु ओर से प्रकाशवार हो रहे थे। आसमान में अंधकार और प्रकाश का ये द्वंद्व क्षितिज के इस पार से उस पार तक फैला हुआ था। सूर्य के प्रकाश किरणों का कुछ समय पूर्व तक पृथ्वी तक पहुंचना असंभव हो रहा था। अब अंधेरी के स्याह अंधकार रूपी आवरण और गोल्डहार्ट और ज्वालालोक की सम्मिलित ऊर्जा रश्मियों में एक द्वंद्व छिड़ा हुआ था। इस द्वंद्व का प्रभाव संपूर्ण पृथ्वी पर पड़ रहा था। अंधेरे और उजाले का ये द्वंद्व अब सर्वसमर बन रहा था। इस सर्वसमर में नए अध्याय जोड़ने को विध्वंसक रूप और नई विध्वंसक शक्तियों के साथ वापस रणभूमि में उतर रहा था मसीहा। पहले ही बहुत समय व्यर्थ किया ब्रह्मांड रक्षकों ने। देव शक्तियों के आदेश के पालन का समय आ गया। ब्रह्मांड रक्षकों ने पृथ्वी के समस्त पापियों को धरती के गर्भ में पहुंचाकर मेरा और मेरे आराध्यों का काम ही आसान किया है। अब सिर्फ इन देवदूतों को पुनर्जागृत करना है। इसके बाद देव शक्तियों द्वारा मिली शक्ति का आवाहन करके मैं उस नीले दानों का अंत कर दूंगा। जागो मेरे विनाश के पुतलों, किंतु इससे पहले कि पाषाण दैत्य जागते, सर भटाक किसने देवदूत मसीहा पर प्रहार करने की हिमाकत की? तेरे पास से मुझे तीव्र पाप ऊर्जा के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। धाड़ हम कारण पर्याप्त है तुझे अश्वत्थामा का शत्रु बनाने के लिए। अश्वत्थामा? तुम अश्वत्थामा हो? यदि मेरी मस्तक मणि मेरे पास होती तो तेरे कुकृत्यों से मुझे अवगत करा देती, लेकिन कोई नहीं। मेरे सम्मोहन में तो स्वयं मुझे अपनी करतूत बताएगा। मेरी आंखों में देख प्राणी, अश्वत्थामा की अद्भुत सम्मोहन शक्ति के सामने मसीहा की इच्छा शक्ति जवाब दे रही थी। देवताओं द्वारा प्रदत्त महाशक्ति से मैं इसे पल भर में परास्त कर सकता हूँ, परंतु ब्रह्मास्त्र की तरह उस शक्ति का प्रयोग एक बार ही संभव है। नहीं, मैं महाशक्ति इस पर व्यय नहीं करूँगा। काश मैं किसी तरह अपने दंड तक पहुँच जाता। पहुँच से दूर है। संपूर्ण बल लगाकर भी इंच भर भी नहीं हिल सकता मैं। अगले 2-3 पलों के भीतर या तो मसीहा अश्वत्थामा के सम्मोहन में जकड़ जाने वाला था या एक दर्दनाक मौत मरने वाला था। दोनों ही सूरतों में इस सर्वसम्मर की एक बड़ी पाप शक्ति का पलड़ा हल्का होना तय था। इस निर्णायक पलों के साक्षी 2 अज्ञात दर्शक भी थे, जिनमें से एक फिलहाल अज्ञात ही रहना चाहता था। दूसरे की दिलचस्पी ना अज्ञात रहने में थी और ना ही मूक दर्शक बने रहने में। मैं इस पूरे घटनाक्रम पर तब से दृष्टि गराए हुए हूं जब से मुझे गुरु द्रोणाचार्य के मानस रूप की शक्ति ऊर्जा का आभास मिला। गुरु द्रोण के मानस रूप की असीम शक्ति ऊर्जा चुराकर मैं वापस अपने साम्राज्य अपनी पृथ्वी पर लौटना चाहता था, परंतु गुरु द्रोण के मानस रूप ने अपनी शक्ति ऊर्जा अपने पुत्र अश्वत्थामा में स्थानांतरित कर दी, जो कि वासुदेव श्री कृष्ण के शाप का बोझ युगों से उठाए हुए था। इससे पूर्व कि मैं पृथ्वी पर जाने योग्य पर्याप्त मात्रा में शक्ति ऊर्जा सोख पाता, गुरु द्रोण का मानस रूप लोप हो गया और तब से ही मैं इस अश्वत्थामा के पीछे लगा हुआ हूं, क्योंकि अब यही मेरे धरती पर वापस लौटने की कुंजी है।
यही उपयुक्त समय है जब मैं धरती पर वापस लौटकर पुनः संपूर्ण पृथ्वी पर अपना एक छत्र राज स्थापित कर सकता हूँ। लेकिन इस हेतु ये आवश्यक है कि दोर्नपुत्र अश्वत्थामा परास्त हो। परंतु ये होगा कैसे? अश्वत्थामा तो महाबलशाली और पराक्रमी है, इसे परास्त करना लगभग असंभव है। दूसरी समस्या ये भी है कि बिना पृथ्वी पर जाए मैं मसीहा की किसी प्रकार सहायता भी नहीं कर सकता हूँ, या कर सकता हूँ। एक मार्ग सुझाई दे रहा है, मैं धरती पर पहुंचे बिना भी मसीहा की सहायता कर सकता हूँ। मुझे इसके लिए मात्र एक तीव्र वायुवेग उत्पन्न करना होगा। जाने क्या करना चाहता था त्रिशंकु उस वायुवेग से? जो भी करना चाहता था उसमें यकीनन वो असफल होने वाला था। मसीहा की आंखें पथरा रही थी। वो अश्वत्थामा के सम्मोहन में जकड़ रहा था, या अश्वत्थामा के वज्रपद से उसके प्राण पखेरु आजाद हो रहे थे। ये कह पाना मुश्किल था, परंतु ये तय था कि मसीहा ये समर हार चुका था, या फिर नहीं। हवा के उस तीव्र झोंकों ने समर के निर्णय का रुख बदल दिया था। शायद मसीहा के अंदर सांस और चेतना दोनों का ही आखिरी कतरा बाकी था, जिसका उसने अपनी संपूर्ण इच्छा शक्ति झोंक कर प्रयोग किया। नहीं, पुनर्जागृत हो देवदूतों। प्रथम अध्याय समाप्त। द्वितीय अध्याय आरंभ। आज का रावण। किंग कोबरा सिंडिकेट के चीफ महान किंग कोबरा, जिन्होंने बिना दुनिया के सामने आए ही विश्व आतंकवाद को अपने छत्रछाया में एक संगठित साम्राज्य का रूप दे दिया, जिनके अस्तित्व से अब तक दुनिया अनजान थी और अब जानेगी तो सिर्फ ये कि उनकी मौत का नाम किंग कोबरा है। धरती के ऊपर मचे समर की भांति गर्भगृह में चल रही इस जंग में भी जीत का पलड़ा अच्छाई की ओर झुकेगा या बुराई की ओर, ये तय नहीं हो पा रहा था। नफरत और घृणा इंसान को आंखें होते हुए भी किस कदर अंधा बना देते हैं, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण तुम लोग हो, जो लोग हर पल मौत के भय से मर रहे हैं। उन्हें तुम लोग सिर्फ इसलिए मारना चाहते हो ताकि उनकी आंखों में आखिरी वक्त अपने लिए मौत का भय देख सको। ये क्यों नहीं समझते अक्ल के अंधों कि आखिरी अंजाम तुम्हारा भी वही होना है? तो अब तक नहीं समझा अंधे, धरती पर मानव जाति का अस्तित्व अब इस गर्भगृह का मोहताज है। विश्व आबादी का भार ये गर्भगृह मात्र कुछ घंटों के लिए उठा सकता है, ये बात हम जानते हैं। गर्भगृह में जितने ज़्यादा लोग सांस लेंगे, यहाँ प्राणवायु उतनी तेजी से घटेगी। अगर गर्भगृह में जिंदगी की घड़ियों को बढ़ाना है तो आबादी घटाना ही एकमात्र विकल्प है। ये बात मुझे पहले ही समझ जानी चाहिए थी। तुम सभी महाखलनायक एकजुट होकर पूरी दुनिया को मारने का इरादा रखते हो ताकि खुद को जिंदगी की मोहलत भीख में दे सको। अगर तुम महाखलनायक अपना स्वार्थ और पागलपन छोड़कर हम बचे हुए रक्षकों के साथ एकजुट होकर काम करते तो हम इस मुश्किल का कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेते। हल हम पहले ही निकाल चुके हैं, बस उसे मूर्त रूप देने के लिए जिस समय की दरकार है उसे बढ़ाने के लिए आबादी घटाना ज़रूरी है। हम जानते हैं कि कोई भी प्रयास अब इस धरती को तबाह होने से नहीं बचा सकता। ये महज कुछ ही वक्त की बात है कि इस धरती का विनाश कब प्रलय बनकर हम पर टूट पड़े। उस सर्वनाश से बचने का एक ही तरीका है कि हम ये धरती छोड़ दें। हमारे कुशल वैज्ञानिकों की टीम एक ऐसा स्पेस क्राफ्ट तैयार कर रही है जो चुनिंदा महाखलनायकों को लेकर पृथ्वी से कूच कर जाएगा, किसी ऐसे ग्रह की तलाश में जिसका वायुमंडल हमारे अनुकूल हो। इसमें कई साल भी लग सकते हैं। अंतरिक्ष में जिंदा रहने के लिए जिन संसाधनों की ज़रूरत है वो हमें इस गर्भगृह में ही मिलेंगे, जिसके लिए तो तुम चंद मुट्ठी भर लोग अरबों खरबों बेगुनाहों की बलि देने से भी नहीं चुकोगे। हम जीने के लिए लड़ रहे हैं, पर तुम तो एक निरर्थक लड़ाई लड़ रहे हो, ये जानते हुए कि तुम अकेले पूरी दुनिया को नहीं बचा सकते।
जैसे तुम अपनी जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो, वैसे ही मैं दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। क्या वाकई ठीक है? तुम्हारी हद देखते हैं। तू देख तो नहीं सकता अंधे, लेकिन इन मासूम बच्चों की चित्कार जरूर सुन सकता है। क्या खेल रही है? क्या खेल खेल रही हो तुम? खेल ही खेलने वाली हूं, एक दर्दनाक मौत का खेल। खेल का नियम सिर्फ इतना है कि तुम्हें किसी भी हाल में ना हिलना है, ना ही मेरे किसी वार से खुद को बचाना है। नहीं, बचाओ, वरना किंग कोबरा 20 सीरम उस बच्चे के हलक में उड़ेल देगा। बच्चा मुझसे दूरी पर है। यदि मैंने पोल्का के वारों से बचने की या बच्चे तक पहुंचने की कोशिश की तो किंग कोबरा पलक झपकते ही उसे 20 सीरम पिला देगा। इस वाइल में नागराज के जहर से तैयार सीरम है। तेरी इंद्रियां इतनी विकसित है कि तू अंधा होते हुए भी किसी भी वार को अपनी ओर आता हुआ भांप सकता है, लेकिन इस बार तू अपना बचाव नहीं करेगा। मौत का खेल शुरू हो चुका था, एक दर्दनाक हौलनाक खेल। नहीं, छोड़ दो ब्लाइंड डेथ को शैतानों। उठ ब्लाइंड डेथ, पैर सलामत है तेरे अभी तक, खड़ा हो उन पर। नृशंसता अपनी सारी हदें पार कर रही थी। वातावरण, बच्चों के रुंदन, किंग कोबरा के अट्ठास और ब्लाइंड डेथ की टूटती हड्डियों की आवाज से भारी हो रहा था। ये नृशंसता ऊर्जा रूप में वहां से निकल रही थी और किसी के पास पहुंच रही थी। एक एक कर जिस्म की टूटती हड्डियां भी उस अंधे की दृढ़ इच्छा शक्ति को ना तोड़ पाई। हैवानियत का ये मंजर इंसानों के लिए ही नहीं, उस मशीन के लिए भी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। बंद करो ये दरिंदगी, उसे एक ही बार में मार क्यों नहीं देते तुम लोग? आज साबित हो गया है कि इंसानों में इंसानियत मर चुकी है। इन हैवानों से निपटने के लिए हैवान चाहिए। आपके सर्किट हिट अप हो रहे हैं प्रोबॉट, शांत हो जाइए। मैं शांत नहीं हो सकता माइक। अगर वाकई कोई भगवान है तो आज उसे उस मशीन के पुतले की पुकार सुननी पड़ेगी। उसे भेजना होगा अपने किसी बंदे को जो इस हैवानियत का जवाब हैवानियत से देना जानता हो। समीकरण बदल चुके हैं माइक। संसार को आज मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बनना नहीं चाहिए। संसार को रावणों का संहार करने के लिए रावण चाहिए। नृशंसता जिसकी रगों में बहती हो, हिंसा जिसके इशारों पर तांडव करे, जिसकी हैवानियत मरती हुई इंसानियत को बचा सके। अब इस खेल का दी एंड करते हैं। मेरी एक किक और तेरा सिर फुटबॉल की तरह किंग कोबरा के कदमों में गिरेगा। मेरा एक वसूल है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता, लड़कियों को दुनिया से ही उठा देता हूं। बड़ा सुप्पी, गुजरे जमाने के बीलेन, बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने की तेरी औकात नहीं, चला है जहर पिलाने। अवाक किंग कोबरा का वाइल वाला हाथ अपनी जगह से हिला और उसके शरीर से जुदा हो गया। किंग कोसी ने हुंकार भरते हुए एक जबरदस्त उछाल दी। मैं कोई उसूलों वाला हीरो नहीं हूं जो तुझसे बराबर का मुकाबला करने में टाइम वेस्ट करूंगा। मैं पोस्टर बना के चिपका देता हूं। बड़ाम, रुक जाओ सुप्पी, बच्चों के सामने नहीं। इन बच्चों को भी सीखना होगा बीडी कि युद्ध धर्म और अधर्म से ऊपर होता है। सिकंदर वही जो जिंदा रहेगा। सीखने दो इन्हें कि जंगल में जिंदा रहना है तो जंगली जानवरों को मारना पड़ता है, उन्हीं के तरीकों से। दुम, मुझे पता है कि तुम मुझे देख रहे हो। टीन के कनस्तर लाशें गर्भगृह से निकलवाने की व्यवस्था करो। अभी हजारों लाखों की संख्या में लाशें गिरने वाली है। यहाँ ऑक्सीजन सीमित है, सांस वही लेंगे जो जीने के काबिल हैं। बाकी विलेंस और उनके चिल्लरों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। ऊपर वाले ने आपकी सुन ली है प्रोबॉट, डर जाइए। ये सुप्रीमो अहंकारी का आदेश है। द्वितीय अध्याय समाप्त। तृतीय अध्याय आरंभ। हरु नीति भाग 2।
असुरलोक के निर्माता मिथ्याकार के वध के बाद अति उत्कृष्ट और वैभवशाली नजर आने वाली तमस भूमि असुरलोक लंका दहन के बाद नजर आती लंका सरीखी दिख रही थी। सर्वसंधि के बावजूद असुरलोक की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। इन दुर्दांत पहरेदारों को किसी भी बाह्य जीव, वस्तु अथवा प्राणी को असुरलोक में देखते ही नष्ट कर देने का आदेश था। यह विमान यहां कैसे आ गया? ये तो देवयान है, अर्थात कोई देवता चोरी से असुरलोक में आया है। चलो सभी असुरों को आगाह करते हैं। ठहरो, पहले इस देवयान को नष्ट करने दो ताकि घुसपैठिए देवता के भागने का मार्ग बंद हो जाए। ठीक कह रहे हो लंचड़, विमान नष्ट करने से देवता पिंजड़े में फंसे मूसक की भांति फंस जाएगा। पर बेचारे असुर नहीं जानते थे कि वे खुद ही किसी जाल में फंस रहे थे। हम विमान जलाने से ये कैसा दमघोटे धुआं निकल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मस्तिष्क पर अंधकार छा रहा है। जलते देवयान से उठता गाढ़ा सफेद धुआं पूरे असुरलोक को अपनी चपेट में ले रहा था। असुर मूर्छित होकर गिर रहे थे। तुम करना क्या चाहते हो? हमारा देवयान भी नष्ट करवा दिया, अब हम यहां से निकलेंगे कैसे? और ये कैसा धुआं निकल रहा है? इसका असर हम पर क्यों नहीं हो रहा है? मैंने अभी मंत्रित पवित्र हवन सामग्री का लेप चंदन की लकड़ी से निर्मित देवयान पर किया था। इन सामग्रियों से वातावरण शुद्ध होता है और तामसिक शक्तियों का नाश होता है। मैं जानता था कि ये मूर्ख असुर प्रहरी देवयान को देखते ही नष्ट करके जलाएंगे, लेकिन अब हम असुरलोक से निकलेंगे कैसे? मुझ पर भरोसा रखो गंधर्वी, अगर मैंने यहाँ आने की नीति सोची है तो निकलने की भी सोची होगी ना। भरोसा तो बहुत है तुम पर इंद्र कुमार, लेकिन भय लगता है कि कहीं पिछली बार की तरह। अब छोड़ो भी वो किस्सा। असुरों ने छल से मुझ पर आक्रमण किया था, वरना सीधे युद्ध में तो जयंत फाड़ के रख देता है। तुम्हारे इसी अति आत्मविश्वास से डर लगता है मुझे। तुम भी पिताश्री की तरह मेरी योग्यता पर संदेह रखती हो, परंतु मैं तुम दोनों को गलत सिद्ध कर दूंगा। तुम्हारी योजना क्या है? धरती पर हो रहे परिवर्तनों और युगम क्षेत्र में युगम द्वारा कराई जा रही सर्वनायक प्रतियोगिताओं से तुम अनभिज्ञ नहीं होगी गंधर्वी। हाँ, किंतु उसका असुरलोक से क्या संबंध? मेरा ऐसा मानना है कि इस पूरे कोलाहल के पीछे अवश्य ही असुरों और उनके गुरु शुक्राचार्य का हाथ है, और युगम द्वारा सर्वसंधि करवाए जाने के पश्चात भी ये असुर अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले। इसलिए तुम इनकी जासूसी करना चाहते हो? नहीं, मैं इनकी मूल योजना जानना चाहता हूं। हमें आपका प्रस्ताव स्वीकार है दैत्य गुरु। देवताओं की बसाई सृष्टि का सर्वनाश करके हर्रों और असुर ब्रह्मांड का बंटवारा कर देंगे और अपनी अपनी सृष्टि बसाएंगे। असुरों और हर्वों दोनों को बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा। ना हम आपके क्षेत्र में हस्तक्षेप करेंगे और ना आप हमारे। हस्तक्षेप करना देवताओं का काम है, हमारा नहीं। वाह, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। एक क्षण, ये बदबूदार धुआं कहां से आ रहा है? ये तो हवन का धुआं है। असुरलोक में हवन कौन कर रहा है? माखन, चमोदंड, कहां मर गए सबके सब? गड़बड़ हो गई, अब क्या होगा? भागो यहां से। असुरलोक में किसी देव के पकड़े जाने का हस्त्र तुम समझ ही सकती हो। प्रहरी मूर्छित पड़े हैं। वातावरण में जहरीला दम घोटू धुआं भरा हुआ है। चाल है ये, दैत्य गुरु, देवताओं की चाल है ये। असुरलोक में घुसपैठ हुई है। यदि ऐसा है तो देवताओं ने खुद ही सर्वसंधि का उल्लंघन कर दिया है। घुसपैठियों को पकड़ो संभुक, हर हाल में पकड़ो। देवताओं का वो घुसपैठिया ही देवताओं के पतन का कारण बनेगा। ये कार्य आप हरु प्रहरियों पर छोड़ दे दैत्य गुरु। हमारे हरु प्रहरी पलक झपकते हैं उन घुसपैठियों को आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। इसे हमारी मित्रता का छोटा सा उपहार समझिएगा। ठीक है हरु गुरु। त्यांसवत, हुस्त्रक, असुरलोक में देव जहां भी छुपे हो उन्हें हमारे समक्ष बंदी बनाकर प्रस्तुत करो। जो आज्ञा हरु गुरु।
मेरा संदेह गलत नहीं था। दैत्य और हरु आपस में संधि करके देवताओं और देवताओं की बसाई सृष्टि का नाश करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। मुझे ये सूचना पिताश्री तक पहुंचानी होगी, किंतु हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? हम निकालेंगे तुम्हें यहाँ से, तुम्हारे प्राणों को तुम्हारे शरीर से अलग करके। धुआं छट रहा है, असुर प्रहरी होश में आने लगे हैं। निकलो यहाँ से जल्दी। देवयान के बगैर कैसे निकलेंगे? असुर लोक में प्रवेश करना ही इतना विकट कार्य था। मुझ पर विश्वास रखो प्रिय, असुर लोक से निकलने का मार्ग मैं पहले ही निश्चित कर चुका हूँ। मेरे साथ आओ। हम जा कहाँ रहे हैं? उस स्थान पर जहाँ असुर नहीं आते। असुर लोक में ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ असुर नहीं आते? खच खचाक, बस हम पहुंच ही गए गंधर्वी। एक बार इस असुर वन को पार कर जाएं, उसके बाद कोई असुर हमारा पीछा नहीं करेगा। खच, क्योंकि हम पहुंच जाएंगे उस शापित क्षेत्र में जहां बहती है ब्रह्मा जी के कमल, जहां बहती है ब्रह्मा जी के कमंडलू से निकली स्वर्ण सारणी। स्वर्ण सारणी यहाँ असुरलोक में ये इतनी प्रदूषित क्यों है? ब्रह्मा जी की स्वर्ण सारणी तीनों लोकों में बहती है गंधर्वी। मृत्युलोकवासी इसके अस्तित्व से अनभिज्ञ हैं और इसकी दैवीय गुणों की वजह से असुरलोक में ये तिरस्कृत है। इसका जल असुरों के लिए प्राणघातक है, इसलिए इसके पास असुर नहीं आते। अब और विलंब ना करो, ये स्वर्ण सारणी ही असुरलोक से हमारे निकासी का मार्ग है। छलांग लगाओ इसमें। अरे तुम स्त्रियां धन्य होती हो देवी, यहाँ मृत्यु सम्मुख खड़ी हुई है। उफ, इस दूषित जल में कूदना पड़ेगा, ये मेरी त्वचा के लिए ठीक नहीं होगा। अरे तुम स्त्रियां धन्य होती हो देवी, यहाँ मृत्यु सम्मुख खड़ी है और तुम्हें त्वचा की पड़ी है। ठीक है कुत्ती हूं, लेकिन अगली बार मैं तुम्हारी किसी भी पागलपन वाली योजना में शामिल नहीं होने। छपाक वाली, मेरी त्वचा, मेरे पूरे बदन में भीषण जलन हो रही है। इस नदी का प्रदूषित जल मुझे जला डालेगा। परंतु ये कैसे हो सकता है? स्वर्ण सारणी का जल तो सिर्फ असुरों के लिए प्राणघातक है। अपनी प्रेयसी को जीवित देखना चाहते हो तो हमारे साथ चलो, कोई चालाकी ना दिखाना। हरु असुरों जैसे सहृदय नहीं होते हैं। हरु गुरु ने अपनी मित्रता का छोटा सा उपहार असुरों को दे दिया, लेकिन उसे भी अंदाजा नहीं था कि ये उपहार असुरों के लिए कितना बड़ा सिद्ध होने वाला था। आपकी बंदी प्रस्तुत है असुर गुरु। देवराज इंद्र का बेटा जयंत और क्या आप भी वही देख रहे हैं गुरुदेव जो मैं देख रहा हूं? इस गंधर्वी की सूरत हूबहू उस अप्सरा से मिलती है जिसे वर्षों पूर्व तुम इंद्र के दरबार से उठा कर लाए थे। यानी ये गंधर्वी उस अप्सरा की पुत्री हुई। इस बात का मतलब समझ रहे हो असुरराज? इसका मतलब हुआ कि इंद्र के पुत्र जयंत की प्रेयसी मेरी पुत्री है। तृतीय अध्याय समाप्त। चतुर्थ अध्याय आरंभ। युगम धरित्री अस्या, ये प्रथम औसत नहीं है जब ये दोनों महारथी एक दूसरे के आमने सामने हैं, परंतु ये प्रथम अवसर है जब सुपर कमांडो ध्रुव का सामना नरक नाशक नागराज से हो रहा है। अद्भुत, अद्वितीय। ये प्रथम अवसर है जब नागराज अपना ये रूप देख रहा है, और शायद ये प्रथम अवसर है जब बल और बुद्धि के द्वंद्व में जीत बुद्धि के बजाय बल की होने वाली थी। परंतु प्रश्न ये उठता है कि मित्रों की क्या संसार में बुद्धि से बड़ा कोई बल है? अर्थात बल तो उसका ही सर्वश्रेष्ठ होगा जिसके पास बुद्धि है। मैं अपनी रक्षा के लिए आवाहन करता हूं आतंककर्ता नागराज का। मैं ये तो नहीं जानता कि ऐसा क्यों है, लेकिन मुझे ये आतंककर्ता नागराज बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा है। बुद्धि अपना काम कर चुकी थी, अब बल की बारी थी। अदम्य, अद्वितीय, अतुलनीय, असीमित बल। श्रीमान आतंककर्ता नागराज ने श्रीमान नरहरि को उठाकर बिसात से बाहर उछाल दिया। नरहरि लोप हो रहा है, यानी गोजो का एक मोहरा पिट गया है।
ध्यान रखिए वीरों, यदि आपके मोहरों को प्रतिद्वंदी के मोहरों या प्रतिद्वंदियों ने बिसात से बाहर कर दिया तो वे मोहरे लोप हो जाएंगे। यानी मेरे नागराज ने गोजो का एक मोहरा पीट दिया। बढ़िया, अब अगले की बारी है। वाकई अद्भुत है ये क्षण, बुद्धि की बिसात पर बल का द्वंद्व। ये क्षण सबसे अद्भुत है नाग सम्राट नागराज के लिए। महानायकों का महानायक आज खुद को खुद से द्वंद्व करते हुए देखने वाला था। बाप रे, ऐसा भीषण टकराव की तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। क्या होता है जब दो अचूक ब्रह्मास्त्र एक दूसरे से टकराते हैं? दो ब्रह्मास्त्र जिनका आवाहन ही पाप के विनाश के लिए हुआ है, दो अचूक ब्रह्मास्त्र जो कभी नहीं चुकते, जिनके संधान पर शत्रु का संहार तय है। आज ये दोनों ही एक दूसरे के शत्रु हैं। इनमें से ना कोई हारेगा और ना ही कोई जीतेगा, क्योंकि ना ही ये चुकेंगे और ना ही एक दूसरे से जीतेंगे। ये तो कांटे की टक्कर है। दो नागराजों के टक्कर में ये तय करना असंभव है कि जीत किसकी होगी, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, नागराज कभी हार नहीं मानता। वाकई कमाल की चाल चली है ध्रुव ने। नागराज वर्सेस नागराज की एक्साइटमेंट में हमारी तरह ही गोजो भी ये भूल गया है कि उस बिसात पर एक और मोहरा उपस्थित है। हम कुछ पलों के लिए इन परा महाशय को तो मैं भूल ही गया था। मेरे पास मात्र एक क्षण है। यदि इसने मुझे बिसात से बाहर फेंक दिया तो खेल खत्म। अपने अंतिम क्षण का उपयोग करने से नहीं चुका गोजो। मैं अपनी रक्षा के लिए आवाहन करता हूं यक्ष राक्षस, बोका राक्षक और उसकी मृतजीवी सेना का। एक बोका राक्षस के साथ उसकी मृतजीवी सेना, ये तो चीटिंग है। मृतजीवी बोका राक्षस के ही मृत्यु बीज से उत्पन्न हुए हैं और उसकी शक्तियों का ही विस्तृत रूप है। अतः मैंने कोई छल कपट नहीं किया है, परंतु मैं तुम्हारी इस हताशा का कारण समझता हूँ ध्रुव। भला एक परा मृत्युजीवी राक्षसों का सामना करके कैसे मुझे परास्त कर पाएगा? अवश्य कर पाएगा, क्योंकि इस परे का तो जन्म ही राक्षसों का नाश करने के लिए हुआ है गोजो। मेरा एक मोहरा भी तुम्हारे 100 पर भारी है गोजो। स्विस। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे हम इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट ज़रूर कर देना। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिख करके ज़रूर से बता देना। तो मिलते हैं आपसे इसकी आखिरी पार्ट में। तब तक के लिए बाय।